Students in computer, today I am starting chapter 2nd, number system. Binary system. You already know that a computer is a man-made electronic machine. हम सबको पता है जो एक कंप्यूटर है वो एक man-made मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसानों ने बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. It does not understand the language people use to communicate with each other. ये जो हमारा कंप्यूटर है वो ये लैंग्वेज नहीं समझता है जो हम बातचीत में यूज़ करते, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं ना. हम लोग जो बातचीत करते हैं नॉर्मल या तो इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है हम उसमें बातचीत करते हैं. लेकिन जो ये कंप्यूटर है वो लैंग्वेज नहीं समझता है. कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज ओनली 2 डिस्क्रीट स्टेट्स. जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ 2 ही स्टेट्स जो होती हैं, डिस्क्रीट स्टेट्स जो होती है कंप्यूटर वही समझता है. कौन सा है? ऑन एंड ऑफ. ठीक है, ऑन एंड ऑफ की लैंग्वेज समझता है हमारा कंप्यूटर. दिस इज़ बिकॉज कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. विच ऑल्सो हैज़ ओनली 2 स्टेट्स. विच ऑल्सो हैज़ ओनली 2 स्टेट्स ऑन एंड ऑफ. जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से जो भी डिवाइसेस चलते हैं या फिर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ 2 ही स्टेट समझती है. अभी देखो फ़ैन अगर ऑन करना है या तो ऑन होता है या तो ऑफ़ करते हैं हम, है ना. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी 2 ही स्टेट में वर्क करती है, ऑन एंड ऑफ में. कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लो आप. The 2 digits 0 and 1 can easily represent these 2 states. जो ऑन एंड ऑफ को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1 से करते हैं इन दोनों स्टेट्स को. ठीक है, द डिजिट 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ ऑफ. ठीक है, जो हमारा 0 होगा मतलब क्या होगा, उस समय जो बटन है वो क्या होगा, ऑफ होगा. एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है, उस टाइम पे जब ऑफ होगा तो क्या होगा, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे. उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही होगी. द डिजिट 1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ ऑन. ठीक है, जो हमारी डिजिट 1 होगा वो हमारा स्टेट ऑन को शो करेगा और उससे क्या पता चलेगा, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है, उससे क्या पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रही है, चार्ज जा रहा है. तभी हमारी लाइट या फिर बल्ब ऑन होगा, फ़ैन ऑन होगा, कोई भी चीज़ ले लो जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है ऑन एंड ऑफ के भी काम करते हैं सारे. व्हेन पीपल काउंट दे यूज़ द डिजिट्स इन द डेसिमल सिस्टम. जब भी कोई पीपल काउंट करता है तो वो डिजिट्स जो यूज़ करते हैं हम डेसिमल सिस्टम में यूज़ करते हैं. कंप्यूटर यूज़ अ बाइनरी सिस्टम बिकॉज इट अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स. जो कंप्यूटर में हम जो बाइनरी सिस्टम है 0 एंड 1 का वही यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर बस यही 2 स्टेट्स को समझता है, 0 एंड 1 की ही लैंग्वेज समझता है. द बाइनरी सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम दैट हैज़ जस्ट 2 यूनिक डिजिट्स 0 एंड 1 कॉल्ड बिट्स. जो हमारा बाइनरी सिस्टम है वो एक टाइप का नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही यूनिक डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1, और इन 0 एंड 1 को क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं. हम लोग को पता होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है. तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ गए बाइनरी डिजिट जो होता है या बाइनरी जो सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1, और उनको बिट्स कहते हैं. और यही जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझता है. अब बिट शॉर्ट फॉर्म बाइनरी डिजिट. जो बिट होता है वो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, बिट्स लिख सकते हैं चाहे आप बाइनरी डिजिट बोल लो. इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा द कंप्यूटर कैन रिप्रेजेंट. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है 0 एंड 1 की, जो डाटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. When 8 bits are grouped together as a unit, they form a byte. जब हम 8 बिट्स को यानी कि 010101 को ग्रुप कर दें, एक साथ मिला दें, पूरे एक यूनिट बना दें, तो उनको क्या कहेंगे, हम बाइट्स कहेंगे. बाइट इज़ इंफॉर्मेटिव बिकॉज इट प्रोवाइड्स इनफ इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस टू रिप्रेजेंट 256 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, जो हमारा बाइट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है. क्योंकि इसके अंदर बहुत से डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं 0 एंड 1 के, जो रिप्रेजेंट करता है 256 कैरेक्टर्स. जो अलग अलग 256 कैरेक्टर्स हैं उनको समझाता है. These characters includes numbers, uppercase and lowercase letters of the alphabet, punctuation marks and others such as the letters of the Greek alphabet. आपने देखा होगा जो कीबोर्ड है हमारा उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अपर केस, लोअर केस होता है, नंबर्स होते हैं. लेकिन हम तो वहाँ से अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज फिट करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर वो तो हमारे सिर्फ वही लैंग्वेज समझता है ना जो 0 एंड 1 में होता है. तो जो 256 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो 0 एंड 1 से मिल के बनते हैं.
ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आता है, हमारे नंबर्स आ जाते हैं, अपर केस अल्फ़ाबेट जो कैपिटल लेटर में लिखते हो, लोअर केस लेटर्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें, पंचुएशन मार्क हो जाता है, सारी चीज़ें, या फिर ग्रीक अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपके सारे कंप्यूटर में, जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो भी कीज़ होती हैं वो सारी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही मिलके अपने आप को समझता है वो। ठीक है, बस हम यहाँ से इनपुट देते हैं। अगर मुझे इज़ लिखना है तो IS दबाऊँगी, लेकिन वो इज़ को 0 और 1 की फॉर्म में समझेगा कंप्यूटर। Every character in computer like alphabets A to Z या or small a to Z numbers 0 to 1 0 to 9 symbols asterisk, ये सारे symbols हैं। ठीक है, ये हमारा @ का साइन है, परसेंटेज है, डॉलर एटसेट्रा हैव अ साइन न्यूमरिक कोड्स। ठीक है, इन ये असाइंड होते हैं, इनके न्यूमरिक कोड्स होते हैं। कैपिटल A to Z लिखना है आपको, या फिर स्मॉल a to Z, या फिर 0 से 9 नंबर्स, इनके सबके एक कोड्स होते हैं 0 और 1 के अंदर। दिस कोड वेरीज फ्रॉम 0 to 256। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 0 और 1 को मिला के पूरा 256 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स बनते हैं। सेम ये जो कोड्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 256 तक स्टार्ट होते हैं। दिस कोड इज़ ऑल्सो नोन एज ASCII। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। ठीक है, जो हमारा ये कोड है, जो ये कोड बनते हैं 0 से लेके 256 को, इनको हम ASCII भी बोल सकते हैं, या फिर इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक है, in order to understand the binary system of numbers we must first understand how we form numbers in the decimal system। अगर हमें बाइनरी सिस्टम के नंबर्स हमें पता होने करने हैं, समझना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं डेसिमल सिस्टम में, वो हमें पहले आना चाहिए। बेस 10 लगता है नंबर सिस्टम में। ठीक है, अगर हम डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो, विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारा डेसिमल सिस्टम है इसमें बेस 10 होता है और ये पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। इन द डेसिमल सिस्टम, अब डेसिमल सिस्टम में क्या क्या यूज़ होता है, 10 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, 0 से लेके 9 तक आर यूज टू फॉर्म नंबर्स। ठीक है, जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है उसके अंदर 0 से लेके 9 डिजिट्स होते हैं। अगर हम काउंट करें तो पूरे टोटल 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे नंबर्स फॉर्म करते हैं। ईच प्लेस इन अ नंबर हैज़ 10 टाइम्स वैल्यू दैट ऑफ द प्लेस ऑफ इट्स राइट से अगर देखेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, 10 प्लेस पे आएगा। ठीक है, राइट से अगर हम देखते हैं इसका राइट पे यहाँ पर 10 प्लेस पे आएगा। आपने मैथ से पढ़ा होगा ये चीज़। टू फॉर्म द नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 9 0 इज सेट टू द राइट ऑफ 1 टू गेट 10। अगर हमें इन नंबर्स को यूज़ करके 10 नंबर बनाना, अब यहाँ पर 10 तो है नहीं, अब मुझे 10 नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 0 के आगे राइट में, 0 के राइट में मैं 1 ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। नेक्स्ट वी पुट 1 टू द राइट ऑफ 1 टू गेट 11। ठीक है, अगर हमें 11 चाहिए होगा तो क्या करूँगी, 1 के राइट में मैं क्या बना दूंगी, 1 बना दूंगी, तो 1 and 1 11। ऐसे मैं कोई भी नंबर बना सकती हूँ इन नंबर्स का यूज़ करके, 0 से 9 के नंबर्स को यूज़ करके मैं बहुत सारे नंबर्स बना सकती हूँ। ऐसे हमें 2, अगर मुझे 12 बनाना है 2 के राइट में मैं 1 लगा दूंगी। ठीक है, दिस गोज़ ऑन टिल वी पुट 9 टू द राइट ऑफ 1 टू गेट 19। ऐसे पूरा चलता रहेगा 19 तक। अगर मुझे 19 तक चाहिए तो नंबर 10 to 19 आर कॉल्ड टेंस। जो नंबर्स हैं 10 to 19 वो क्या होंगे, टेंस होंगे। टेंस प्लेस पे हमने पढ़ा है ना, 1s टेंस तो टेंस प्लेस पे पूरे यही आते हैं। ठीक है,